Hey guys, how are you? Namaskar. I am Amrish Ambani and I have met you first time in this video and I hope you are all the best. Yeah, feel safe. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अमरीश अंबानी आप सबको स्वागत करता हूँ इस पहले वीडियो में, पहले चैप्टर के साथ क्लासिक्स के लिए। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। Then I will start today in the first chapter. This topic is food and its sources. तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका टॉपिक है फूड एंड इट्स सोर्सेस। भोजन और उसके स्रोत क्या क्या से हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, किसके किसके सोर्स के अकॉर्डिंगली आप भोजन प्राप्त करते हैं, उसके बारे में आज आपके चैप्टर में पहली बार बात हो रही है। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू एंड नेगोशिएट विथ यू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बातें होती रहेंगी, हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि फूड एंड इट्स सोर्सेज वाले टॉपिक जिसका इंटरफेस आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, नथिंग इज, एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू एंड वेरी वेरी हेल्दी चैप्टर यू कैन से। देन गो अहेड, चलते हैं अपने टॉपिक पे। कहता है भोजन और उसके स्रोत क्या क्या है। सबसे बड़ा स्रोत तो हमारा भोजन का है प्लांट, बिकॉज प्लांट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स ऑफ कोर्स। कहता है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। द फूड इज एनी सब्सटेंसेस दैट कैन बी ईटेन और ड्रंक बाय एनिमल्स। कहता है भोजन एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी मानव जाति, कोई भी जानवर हो, पशु पक्षी हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो सबके लिए ज़रूरी होता है, हम सबको क्या करता है, स्टे अलाइव, जीवित रखता है। उसके बाद आती है न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है। न्यूट्रिशन इज दैट वी ईट फूड टू लिव एंड ग्रो इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भोजन हम लोग हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए लेते हैं उसे हम फूड या न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट मिक्स विथ फूड एंड इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। दैट मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड, पोषक आहार, पोषक तत्व, दैट इज व्हाट, proteins, vitamins, carbohydrates, fats, minerals, etc. that is mixed with food for we are growing alive and get energy from this type of nutrients we get from food। कहता है इस तरह के पोषक तत्व जो कि भोजन में हमें आमतौर पे मिलता है, पोषण में मिलता है, न्यूट्रिएंट्स में होता है नॉरिशमेंट करना, पोषण लेना। न्यूट्रिशन भी जो एक बना है न्यूराइन वर्ड से बना है, ठीक है, न्यूट्राइड वर्ड से बना है, ठीक है, लेट्स आई रिमेंबर दैट, न्यूट्राइड वर्ड से बना है। न्यूट्राइड वर्ड से न्यूट्रिशन बना और उस न्यूट्रिशन से न्यूट्रिएंट्स बना जो कि पोषण से पोषण करेंगे और उससे मिले हुए जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके घटक होते हैं, दैट आपको पहले बताया, तो उससे हमें पोषक आहार मिलता है। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, जैसे कि वैरायटी ऑफ फूड्स, भोजन में क्या क्या वैरायटीज़ हमें मिलेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड, जैसा कि पहले बताया भोजन के स्रोत कौन कौन से, एनिमल्स हो गए, भी प्लांट्स भी हो गए, वी कैन से ऑल्सो। उसके अलावा इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जानवरों के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्रीवियस क्लास, दैट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द 5 क्लास। यू आल्सो हैव ऑलरेडी लर्न दैट classification of animals, that is herbivores, carnivores, omnivores, scavengers। उसके अलावा parasites etc. दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो कि हम आगे इस बात पे गौर करेंगे। इसका इंटरफेस आप स्क्रीन पे वो खुद भी देख सकते हो। तो ये बात हो गया फूड के बारे में, हम लोग बात कर लिए। कहता है इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एंड फूड इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ एंड स्टे हेल्दी एंड गेट एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले एंड do such our all things। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इट ऑल्सो हेल्प अस फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेस। बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, जिसके बारे में भी आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट रिमाइंड यू।
एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, और उसके अलावा कंपेनिंग फूड, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ से अगेंस्ट आप उसके साथ फाइट कर सकते हो। तो भोजन में बहुत सारे ऐसे नॉरिशमेंट मिले हुए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिले हुए होते हैं जिसको जो आपको हेल्प करता है बहुत सारे ऐसे वर्क करने में, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ को क्या करने में, तो किल करने में, उससे यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, इनबिल्ड करता है, ठीक है। अगला एक टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स। व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, यानी कि मिलावट। कहता है इंग्रेडिएंट्स इज वन ऑफ द कंपोनेंट और सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू मेक अ फूड आइटम। इंग्रेडिएंट्स कहता है कि एक ऐसा पदार्थ है जिससे, ऐसा कंपोनेंट्स है, ऐसा एक पदार्थ है जिसको मिला करके कोई भी भोज्य पदार्थ, कोई भी फूड हम तैयार करते हैं, कुक करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स और सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू मेक अ स्पेसिफिक फूड आइटम। इंग्रेडिएंट्स जैसे कि हम लोग क्या बनाते हैं, इडली डोसा वगैरह बनाते हैं तो उसमें चावल का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी वेजिटेबल्स बनाते हैं, सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाले यूज़ करते हैं, स्पाइसेस यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, चिली मिर्ची यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे मसाले स्पाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं जिसको मिला करके हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड आइटम्स को तैयार करते हैं। वी स्टेट एंड फूड एंड कुक फूड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इस इंग्रेडिएंट्स को हम ये हमको किस चीज़ में हेल्प करता है, तो भोजन को तैयार करने में। तो जो चीज़ भोजन को तैयार करने में, प्रिपेयर करने में, कुक करने में हेल्प करता है और जिससे टेस्ट फ्लेवर बढ़ता है उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे कि भी यूज़ क्यूमाइन, जैसे जीरा का यूज़ करते हैं हम लोग। उसके अलावा फेनिग्रीन यानी कि मेथी का यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे, एक सिनेमोनन है जिसे हम दालचीनी कहते हैं। दालचीनी का यूज़ करके हम अपने फूड के डिलीशियस को बढ़ा सकते हैं, डिलीशियस स्वादिष्ट को, स्वाद को, उसको डेलिकेट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हो गया इंग्रेडिएंट्स के बाद। चलते हैं अब आगे, सोर्सेस ऑफ फूड। हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन खुद तैयार करता है और वो क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर कहलाता है, यानी कि उत्पादक कहलाता है। एंड वी आर कंज्यूमर, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, ठीक है। प्लांट जो कि प्रोड्यूसर है और हम लोग कंज्यूमर है, यानी कि वो उत्पादक कहलाता है और हम लोग उपभोक्ता कहलाते हैं। जो प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूसर हो गया, जो कंज्यूम करता है उपभोग करता है, यानी कि हम लोग पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं भोजन, या हम लोग हो या एनिमल बीइंग हो, जो भी, वो हम लोग क्या हो गए, तो कंज्यूमर हो गए। तो ठीक है, ये हमारा सोर्स ऑफ फूड हो गया, मेनली रूप से प्लांट। कहता है ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देम। कहता है ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, तो क्या करते हैं, टेकन आउट CO2 एंड गिव आउट ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स डिपेंड ऑन दिस प्लांट्स ऑफ अदर एनिमल्स फॉर फूड। कुछ जानवर भी होते हैं, कुछ जानवर, बहुत सारे जानवर, सारे जानवर जो कि एनिमल्स जो कि फूड पे डिपेंड करते, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। और उसके अलावा क्या कहता है, ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन वैरायटी ऑफ फूड, जो कि पहले आप बात कर चुके हैं हम। तो चलते हैं अब आगे, फूड फ्रॉम प्लांट्स। पेड़ पौधों से क्या क्या भोजन हमें प्राप्त होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स एंड क्या क्या ऐसे फूड आइटम्स हम प्राप्त करते हैं पेड़ पौधों से, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। कहता है प्लांट्स प्रोवाइड us a variety of food and drinks such as cereals, pulses, vegetables, fruits, spices, oil, tea and etc. That is in some plants root। कहता है बहुत सारे पेड़ पौधे जिसका हम क्या क्या खाते हैं, अनाज का, उसके सीरियल्स यानी अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, स्पाइसेस, अनाज, सीरियल्स जो कि अंकुरित अनाज को सीरियल्स बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम फूड आइटम्स हैं जिससे प्लांट्स हमें देता है और उसे हम कंज्यूम करते हैं। कौन कौन से भाग से, जैसे कहता है वी कैन से डैट वेरी ऑल पार्ट्स, या वी ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी कैन ईट, यानी कि प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। रूट उसका खा सकते हैं, एडिबल रूट्स बहुत सारे प्लांट्स के होते हैं, स्ट्रीम उसका खा सकते हैं, लिप्स भी खा सकते हैं। तो प्लांट्स के सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारे लिए वेरी बेनिफिशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर फूड पॉइंट ऑफ व्यू।
तो हम लोग इसका इंटरफेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किसके किसके पार्ट्स को हम लोग कैसे कैसे खाते हैं, प्लांट्स के किस रूट्स के किस फल को खाते हैं, जड़ के भाग को खाते हैं, तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके रूट खाते हैं, कौन से ऐसे प्लांट है जिसके स्टेम खाते हैं, उसका इंटरफेस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कहता है लिप्स, पत्ते खाते हैं, तो स्पिनिच हो गया, है ना। उसके अलावा कोरिएंडर धनिया हो गया, कैबेज बंदा गोभी हो गया, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स या प्लांट्स हैं जिसके हम लोग लिप्स खाते हैं। उसके अलावा स्टीम किसके किसके खाते हैं, तो पोटैटो, है ना, आलू का तना हम लोग खाते हैं, स्टीम खाते हैं। वी कैन ईट स्टीम ऑफ द पोटैटो, वी कैन ईट ओनियन, ठीक है। इस कैटेगरीज ऑफ स्टीम्स, स्टीम यानी तना का कौन सा भाग है, जो कि किस भाग का जो है कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका हम तना खाते हैं, तो क्या कहेंगे हम लोग एग्जाम्पल में, वी कैन से पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, जिंजर, शुगर केन, इसका हम लोग वी कैन ईट अ स्टीम ऑफ सच टाइप ऑफ प्लांट। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, लिप्स किस प्लांट का खाते हैं, तो स्पिनच का, कोरिएंडर धनिया का, कैबेज बंदा गोभी का, उसके बाद बैसाइल है। इनके बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके हम लोग क्या खाते हैं, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स जिसके हम लोग लिप्स खाते हैं। उसके अलावा चलते हैं स्टीम यानी तना का भाग किसका खाते हैं, तो हम लोग पोटैटो आलू का, ओनियन प्याज का, गार्लिक लहसुन का, जिंजर अदरक का, एंड शुगर केन ऑफ कोर्स इसके हम लोग गन्ने का स्ट्रीम का यूज़ करते हैं फूड आइटम्स में। उसके बाद चलते हैं फ्रूट्स, बहुत सारी एप्पल, बनाना, मैंगो एट्सेट्रा एट्सेट्रा वैकेंसी। उसके अलावा सीड्स, बीज खाते हैं, व्हीट का, मेज़ का, पी का, राइस का, गेहूँ, उसके बाद मकई का, उसके बाद पी मटर का, चावल। तो इस सारे चीज़ का हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो सीड में यूज़ करते हैं, बीज में यूज़ करते हैं। उसके अलावा चलते हैं रूट, जड़, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जड़ खाते हैं किसका, टर्निप हो गया, कैरोट हो गया, रेडिस हो गया, बीटरूट यानी शकरकंद। तो इस सारे फूड आइटम प्लांट्स का हम लोग क्या खाते हैं, तो जड़ खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं फ्लावर्स, इसका फूल हम लोग खाते हैं, कॉलीफ्लावर्स, ठीक है, गोभी। उसके अलावा ब्रोकोली, बनाना, फ्लावर्स। तो इस सारे आइटम्स के हम लोग क्या खाते हैं, रूट या सॉरी फ्लावर्स खाते हैं। उसके अलावा लास्ट चलते हैं बर्ड्स यानी कली, क्लोव यानी इलायची, ठीक है। इसका हम लोग क्या खाते हैं, बर्ड्स यानी कली खाते हैं। लौंग, इसका हम लोग खाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आइटम्स हैं जिसका हम लोग हर पार्ट्स का यूज़ करते हैं, खाते हैं। ये बात हो गई हमारी। कुछ और ऐसे एग्जाम्पल हैं, दिस आर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ सीड प्लांट दैट वी कैन यूज़ एज अ सीड वी ईट, जैसे क्यूमिन हो गया, जीरा का यूज़ हम लोग करते हैं। उसके अलावा फेनिग्रीक हो गया, ठीक है, मेथी जिसको बोलते हैं, उसके बीज हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा सिनेमन हो गया, यानी कि दालचीनी बोलते हैं, उसका हम लोग सीड यूज़ करते हैं। उसके अलावा इस तरह बहुत सारे सीड्स है जिसका हम लोग फूड आइटम्स पे यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ द फूड आइटम्स दैट इज सच टाइप ऑफ सीड्स। इसके अलावा एक बात हम आप लोग बता देते हैं, मेज़ यानी मकई। Maize is widely grown in the United States of America and throughout the year and throughout the वर्ल्ड, यानी कि मकई का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसका उसके बाद वहाँ से एक्सप्लोर होता है, हम हर जगह एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ मेज। हम चलते हैं उसके अलावा ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, this type of plants we extract oil from this type of plants। इसके हम लोग तेल क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल में अगर क्वेश्चंस पूछे गए ऑयल गिविंग प्लांट्स तो आप आराम से लिख सकते हो। उसके अलावा एक बात करते हैं जर्मिनेशन के बारे में। जर्मिनेशन क्या होता है, यानी अंकुरन, ठीक है, अंकुरन क्या होता है। The developing of seed from a seedling or a baby plant is called germination, यानी अंकुरन। किसी बीज से एक छोटे से पौधे का निकलना हम अंकुरन कहते हैं। जब जर्मिनेट्स होता है तो एक छोटा सा पौधा निकलता है उसके बीज से। They can be eaten by cooking or in the form of salads। बहुत सारे उसका हम लोग यूज़ करते हैं। एक हम लोग एक्टिविटी लेकर के इस पर एक डिस्कस कर लेते हैं, जर्मिनेशन कैसे होता है। एक हम लोग एक्टिविटी करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम आपको समझाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरी तरीके से। कहता है एक क्या करें, एक बर्तन ले लेते हैं हम लोग, एक पॉट ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, कंटेनर विथ फुल ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें पानी हम लोग ले लेते हैं। कंटेनर में पानी लेने के बाद
हम लोग चना ले लेते हैं, we take, ठीक है, ग्राम, और उस चने को हम लोग डाल देते हैं उसे pour in the batter, the grains are poured in the container full with water. उस कंटेनर में जिससे पानी भरा हुआ है उसमें उस चने को क्या करते हैं हम लोग pour कर देते हैं, डाल देते हैं, भिगो देते हैं. After that we put in the water and उसको हम रात भर छोड़ देते हैं वैसे, ठीक है. After that we see in the morning, उसको रात भर देखना नहीं है, मॉर्निंग में हम उसे देखेंगे, ठीक है. ऑफकोर्स 8 to 10 आवर्स हम उसको पानी में भिगो या छोड़ देते हैं. आफ्टर डैट व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करोगे, आप क्या नोटिस करते हो, क्या आप देखोगे उसमें क्या होगा. जैसे ही उस चना को, जो पानी में भिगा हुआ चना है, उसे मॉर्निंग में आप उसे उठा करके देखोगे तो उसमें से वाइट तरह का एक पोर्स निकला हुआ रहता है. That you can see that a spores will grow from such type of seeds, such type of grams. आप देखोगे उस चने में से वाइट कलर का स्पोर्स इस तरह से निकला हुआ रहता है. तो ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी ये बतलाता है, ये शो करता है कि जर्मिनेशन इज द मेन प्रोसेस. हम किसी भी सीड से जर्मिनेशन करवा सकते हैं, और वो जो स्पोर्स सीड्स होता है वेरी वेरी यूजफुल एंड protein available, very such type of proteins, such type of nutrients, full of nutrients. This type of spore seeds is full of nutrients and benefit for us. That we can see sprouted seeds provide more nutrients, more nourishment, more nourishment. सबसे ज़्यादा पोषक हम उस तरह के स्पोर सीड से प्राप्त करते हैं, ठीक है. तो चलते हैं अगले टॉपिक पे. इसका इंटरफेस आप एक्टिविटी का देख सकते हो, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग. फूड फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से क्या क्या चीज़ प्राप्त करते हैं. एनिमल्स कैन बी यूज्ड एज फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम लोग डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, जानवरों से बहुत सारे फूड आइटम्स हम लोग प्राप्त करते हैं. सच टाइप ऑफ फूड आइटम्स आर मिल्क, मीट एंड एग्स कम फ्रॉम एनिमल्स. काउज एंड बफेलोज आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, दैट यू कैन से. गाय और भैंस से सबसे ज़्यादा दूध की प्राप्ति होती है, क्योंकि मुख्य स्रोत हमारा है. मिल्क एनिमल भी इसे हम लोग बोलते हैं. काउज एंड बफेलोज आर मिल्क एनिमल्स, दैट्स एग्जाम्पल ऑफ मिल्क एनिमल्स या मिल्क एनिमल्स. Some plants are milk of other animals like camels, yak, goat are also used for food products. Many products can be made from milk such as yogurt, butter, cheese, paneer, ghee and cream. So these type of products are also known as dairy products. ऐसे योगर्ट जो कि that type of protein, a like of protein जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, that I am also use this type of protein. योगर्ट जो कि मिल्क से ही बनता है. उसके अलावा चीज़ हो गया, उसके अलावा आइसक्रीम हो गए, उसके अलावा पनीर हो गए, घी हो गया, क्रीम हो गया. बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसको हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स के कैटेगरीज में रखते हैं. तो उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वी कैन गेट दिस टाइप ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑफ कोर्स एनिमल्स. अनदर एनिमल प्रोडक्ट्स इज बीज, हनी बीज, ठीक है. मध है जो कि मधुमक्खियों से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ये भी एक तरह का एनिमल प्रोडक्ट से ही हो गया, ठीक है. दिस टाइप ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स. एक बात बता दें, द रियरिंग ऑफ बीज इज़ कॉल्ड एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर के कैटेगरीज में कहते हैं, उसको एपीकल्चर. एंड द रियरिंग ऑफ फिश इज़ कॉल्ड पीसीकल्चर. मधुमक्खी पालन हो गया एपीकल्चर और मछली पालन हमारा पीसीकल्चर. तो ये बात याद रखिएगा. उसके अलावा हम लोग हनी भी प्राप्त कैसे करते हैं, दैट्स अ बीहाइव होता है. हनी जो है, बीज जो है, किसी भी फ्लावर्स पे क्या करता है, बैठता है और उसके जूस को अपने नेक्टर के हेल्प से स्टक करता है. द स्टक देयर जूस ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द हेल्प ऑफ नेक्टर, ठीक है. एंड आफ्टर दैट दे स्टोर हनी इन देयर बीहाइव्स. एक फैक्ट आपको बता दूं कि यह हनी बीज विजिट अबाउट 2000 फ्लावर्स इन अ डे टू स्टक नेक्टर. कहता है अपने नेक्टर को प्राप्त करने के लिए, उस फ्लावर में जो नेक्टर होता है, उसके जूस होता है, उसको प्राप्त करने के लिए एक मधुमक्खी एक दिन में 2000 फूल पर घूम सकती है, बैठ सकती है. उसके पास एक कैपेसिटी होता है. व्हाट अ स्प्लेंडेड वर्क फ्रॉम अ टाइप ऑफ बीज.
तो आप याद रखिएगा, 2000 flowers approximately bees are sitting one by one in a tray for a get nectar. ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट एवरी टॉपिक दैट वन बाई वन दैट इज़ क्लियर। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो हमें आप कमेंट बॉक्स में, हमें आप ग्रुप में, कहीं भी पर्सनली यू कैन नेगोशिएट विद, यू कैन कॉल मी, यू कैन कंटेक्ट मी। तो चलते हैं आगे। अगले टॉपिक में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब जानवरों का भी क्लासिफिकेशन है। उधर तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स। अब चलते हैं हम लोग फूडिंग हैबिट्स के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। कहता है एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज देयर फूडिंग हैबिट्स या एज देयर हैबिट्स ऑफ फूड। जानवरों को भी बहुत सारे कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है उनके भोजन के यानी खाने के आदतों के अनुसार। ऐसे पहला है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स हो गया यानी मांसाहारी, द एनिमल्स दैट वी ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। वैसे जानवर जो कि दूसरे के मांस को या दूसरे जानवरों पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं लॉयन, ओल्फ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे ईगल हैं, वाल्चर हैं, गिद्ध हैं, शेर है, बाघ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम कार्निवोर्स की कैटेगरीज में रख सकते हैं। अगला है हमारा हार्बीवोर्स यानी शाकाहारी। द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स। वैसे जानवर जो कि सीधे तौर पे सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे या उसके भाग को खाते हैं, उसके भाग को यूज़ करते हैं, उस तरह के जानवरों को हार्बीवोर्स या शाकाहारी कैटेगरीज में रखते हैं। एग्जाम्पल में आराम से ले सकते हैं हम लोग, पिछले क्लास में भी आप लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। काउ, डियर, गॉट, जिराफ, horses, buffalo, elephant, etc. etc. So many animals are categorized for their feeding habits on herbivores. अब चलते हैं omnivores, सर्वाहारी। This type of feeding habits animals that eat both plant and animals and its flesh. This type of plant animals that eat both plants and its flesh of अदर एनिमल्स। वैसे जानवर जो कि दोनों खाते हैं, कार्निवोर्स एंड हार्बीवोर्स दोनों हैं, सर्वाहारी। वैसे जीव जंतु जो कि पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस मच्छी भी खाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो जानवर तो हम लोग ही हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स ऑफ कोर्स दैट इट बोथ प्लांट एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, उसके अलावा बियर है, कॉकरोच है, क्रो है, जो कि दोनों चीज़ खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस मच्छी भी खाते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लेश बोथ दे कैन ईट एंड दे आर कैटेगराइज्ड फॉर ओमनिवोर्स, सर्वाहारी। चलते हैं, उसके अलावा 2-3 कैटेगरीज और हैं, क्लासिफिकेशन और हैं एनिमल्स के, जैसे में हम लोग कह सकते हैं स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स एंड पैरासाइट्स। अब स्कैवेंजर्स क्या हैं, डिकम्पोजर्स क्या हैं, पैरासाइट्स क्या हैं, चलते हैं थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ टॉपिक में इस चैप्टर में है नहीं, बस एंजॉय करते हुए पढ़ लेते हैं और सारा टॉपिक्स हमारा क्लियर हो जाएगा। कहते हैं स्कैवेंजर्स, सम कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स ईट डेड प्लांट एनिमल्स। स्कैवेंजर्स जो कि मरे हुए, सड़े हुए, जो कि मर जाते हैं जानवर, उस पे ये डिपेंड करते हैं। जैसे कहता है कार्निवोर्स यानी मांसाहारी एंड ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी, ये दोनों जो क्लासिफिकेशन हैं, दोनों जो बींग्स हैं, वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उनके मांस खाते हैं। जैसे भालचर हो गया, ईगल हो गया, जैकल हो गया, हाइना हो गया, लकड़बग्घा, सियार, गिद्ध, तो ये सारे जो हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं। एंड ऐसी बात नहीं है, दे कैन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज दे कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन आफ्टर दैट दे ईट।
this type of dead and decaying animals and its body parts। कहता है स्कैवेंजर्स का रहना भी ज़रूरी है। हमारे सराउंडिंग्स, हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए हर चीज़ का रहना यूनिवर्स पर ज़रूरी है। तो स्कैवेंजर्स इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जानवर और उसके डेड बॉडीज़ होते हैं उसे खा करके हमारे सराउंडिंग्स को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ताकि हमारा इन्वायरमेंट डर्ट ना हो, गंदा ना हो। अब आगे चलते हैं। अब डिकम्पोजर्स, नाम से मालूम पड़ रहा है डिकम्पोज करना, उससे सड़ाना, गलाना, उसे बिल्कुल ख़त्म कर देना। कहता है दे आर सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिम्स इन नेचर दैट फीड ऑन डिकम्पोजर्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिकम्पोजर्स या डेड प्लांट एंड एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे भी जीव जंतु हैं, ऐसे भी सर्टेन कुछ सूक्ष्मजीवी हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं जो कि डिकम्पोजर्स हैं, जो कि सड़े हुए, मले हुए, गले हुए पदार्थ पे डिपेंड करते हैं और उसका भोजन वो प्राप्त करते हैं। जैसे एल्गी, फंगी है जो कि हमारा कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में आएंगे जो कि डिकम्पोजर्स कहलाएंगे। जैसे मशरूम है, मशरूम जो है कि एक तरह का पैरासाइट्स है, ठीक है, और वो दूसरे पे डिपेंड करता है। उस जो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जानवर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं ना, उससे वो अपना एनर्जी बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिम्स दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ठीक है, इस तरह के जानवरों को या इस तरह के ऑर्गेनिम्स को डिकम्पोजर्स कहते हैं। फंगी एंड बैक्टीरिया आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिम्स। मैंने पहले बताया फंगी है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जीवाणु हैं, कुछ जो कि डिकम्पोजर्स हैं, जो मरे हुए और सड़े हुए डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फंगी में हमारा वही आ गया मशरूम, जो कि बताया, आपका इंटरफेस आप देख सकते हैं, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि मशरूम जो कि एक टाइप ऑफ फंगी है, दैट टाइप ऑफ फंगी इज डिपेंड ऑन डिकम्पोजर्स, डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड इट स्टॉक देयर फूड एंड द लिफ्ट अ टाइप ऑफ ज्यूसेस on dead and decaying materials, dead and decaying plant and animals, and after that they get nutrients from this type of juice after reaction and they decompose। ठीक है, यानी कि अब तरह का जूस होता है जो कि उस पर गिराते हैं, उसके बाद उसका रिएक्शन करने के बाद उस डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स हैं उसका वो यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के रूप में। तो ये हमारा डिकम्पोजर्स हो गया। अब लास्ट छोटा सा टॉपिक है पैरासाइट्स दैट आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिम्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिम्स। वो सब जो थे वो मरे हुए नॉन लिविंग जो कि बिल्कुल मर गए उस पर डिपेंड थे, लेकिन ये पैरासाइट्स जो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिम्स पे डिपेंड करते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिम्स आर डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिम्स फॉर देयर फूडिंग हैबिट्स एंड गेट न्यूट्रिएंट्स। आप बात कर सकते हैं मॉस्किटो, बात कर सकते हैं लीच, इस तरह की कुछ ऑर्गेनिम्स हैं। इस तरह के कुछ प्लांट्स भी हैं जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम, जो कि पैरासाइट्स हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस वो है जो कि अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, कि फिलहाल बात कर लेते हैं छोटे से कीड़े मकोड़े के। मॉस्किटो है, आप अब भी जान सकते हैं, हम लोगों का खून पीता है, ठीक है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स का ब्लड स्टक करता है एंड आफ्टर सक दे गेट न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा लीच है जिसको जोंक बोलते हैं, दे स्टक ऑन द एनिमल्स, जो कि जानवरों पर चिपक जाने के बाद उसके ब्लड को क्या करता है, जस्ट सक एंड they get nutrients। So this type of parasites are example mosquito and leech, they can say। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि आई होप दैट एवरी टॉपिक इज डायरेक्टली बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी सिक्योर एंड बी अटेंशन, एंड आई होप दैट आप लोग सारे सवाल का जवाब भी दे देंगे, सारे क्वेश्चन जो कि है बना करके आप रखिए। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब